जीतन मांझी को तो पहले बिहार में घूमना चाहिए, मुसहरी में जाके घूमना चाहिए कि मुसहरी लोग कैसे रहता है। अपने सोना के चम्मच में खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके यहाँ और लोग जाए और सोना चम्मच में खाना खाए। अरे पहले अपने समाज में वो घूमे तब ब्राह्मण पर टिप्पणी करेंगे। ब्राह्मण को कब बुलाएंगे? पहले अपने समाज को देखे। वो अपने समाज के भी नेता नहीं है, वो उनको तत्काल एनडीए से बाहर करना चाहिए। कि वैसे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण। अब पता नहीं उनके पास कौन सा थर्मामीटर है जिसको लगा के वो मापेंगे कि कौन ब्राह्मण का चरित्र बहुत अच्छा है। पता नहीं वो कौन सा डिटेक्टर ऐसा रखे हुए हैं। जीतन राम मांझी अपने मुंह खाते हैं अपने। इस वक्त हम बिहटा में हैं और बिहटा में लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दो लोग, एक युवा समाज सेवी और एक युवा नेता हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं रजनीश तिवारी और लवकुश जी हैं। और इनसे हम बातचीत करेंगे और बताने की जरूरत नहीं है मुद्दा क्या है। बड़ा शोर है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान को लेकर, गाली को लेकर, जो उन्होंने गाली दी थी। कल 27 दिसंबर की तारीख है। ब्राह्मण दलित भोज का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन ये शर्त भी रखी है कि वही इस भोज में आ सकता है जिसने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, चोरी नहीं की हो, डकैती नहीं की हो। अब इस बात की जांच कैसे होगी, ये दो युवा समाज सेवी, युवा नेता हमको बताएंगे। रजनीश जी, आप बताइए, कल के भोज में जाएंगे? मैं और कोई ब्राह्मण समाज इस भोज को तो पहले ही तिरस्कार कर दिया है। सब लोग इसको बाइकआउट कर दिए हैं। भोज किस कैसा? जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम सनातन और हिंदू धर्म को मानते नहीं, हम बौद्धिस्ट हैं, तो बौद्ध के यहाँ ब्राह्मण भोज नहीं होता है। और बौद्ध धर्म के यहाँ या जो सनातन धर्म से अलग कोई धर्म, उसके यहाँ ब्राह्मण भोज में नहीं जाते हैं। दूसरा, उन्होंने सशर्त कुछ शर्त ऐसी रखी है, सशर्त की बात ही नहीं है, कुछ शर्त रख दी है कि वैसे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण। अब पता नहीं उनके पास कौन सा थर्मामीटर है जिसको लगा के वो मापेंगे कि कौन ब्राह्मण का चरित्र बहुत अच्छा है। पता नहीं वो कौन सा डिटेक्टर ऐसा रखे हुए हैं। जीतन राम मांझी अपने मुंह खाते हैं, अपनी सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी दारू पिया कीजिए, 250 ml 200 ml, अब पी के बड़े आदमी जैसा सो जाए कीजिए। तो वैसा व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन हो और उसको चरित्रवान ब्राह्मण चाहिए, तो हमको लगता है कि चरित्रवान ब्राह्मण जिस प्रकार के उन्होंने शर्त रखी है, वैसे तो पृथ्वी पर कोई नहीं है। वैसा पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जो एकदम राजा सती, जो है ना, कहा जाता था जो सच्चाई बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र थे। तो उनके सत्यवान पुत्र हमको लगता है कि जीतन राम मांझी एकमात्र पूरे भारत में है जिनके इतना बढ़िया चरित्रवान व्यक्ति है वो। और वैसा व्यक्ति फिर उनके लेवल का व्यक्ति इस कंट्री में है नहीं। तो हम लोग इसको बाइकआउट किए हुए। वहां कोई भी जो सभ्य समाज का लोग है, चाहे जो ब्राह्मण समाज में कोई भी ब्राह्मण जो उनकी इस वाणी को सुना होगा, जो उनकी जो गाली को सुना होगा, वो कितना आहत होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। वो हमको लगता है कि एक भी ब्राह्मण उनके द्वारी पर नहीं जाएगा। लवकुश जी शायद जाएंगे लवकुश जी। जीतन राम मांझी को तो पहले बिहार में घूमना चाहिए, मुसहरी में जाके घूमना चाहिए कि मुसहरी लोग कैसे रहता है। अपने सोना के चम्मच में खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके यहाँ और लोग जाए और सोना चम्मच में खाना खाए। अरे पहले अपने समाज में वो घूमे तब ब्राह्मण पर टिप्पणी करेंगे। ब्राह्मण को कब बुलाएंगे? पहले अपने समाज को देखे। वो अपने समाज के भी नेता नहीं है, वो उनको तत्काल एनडीए से बाहर करना चाहिए। उन्हीं के समाज के सांसद रहे बीजेपी के नेता हरि मांझी ने कहा कि जीतन राम मांझी फ्रॉड है। इसमें कोई शक नहीं है फ्रॉड है। अगर वो सच्ची में अगर अपने समाज के नेतृत्व करना चाहे तो मुसहरी घूमे, 150 मुसहरी घूम कर देखे कि मुसहरों की स्थिति क्या है। बिहार में तो मुसहरों की स्थिति बद से बदतर है, उसको अपमानित किया जाता है रोज को रोज। जीतन राम मांझी को इस बात पर बड़ी आपत्ति है कि पंडित जी जाते हैं, दलितों के यहाँ खाना नहीं खाते हैं, नगद ले लेते हैं। आपने कभी देखा है, सुना है जीतन राम मांझी ने खुद कभी दलितों के यहाँ खाना खाया हो? जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस समुदाय की वो बात करते हैं, ऐसी कोई तस्वीर देखी वहां उन्होंने खाना खाया हो? नहीं। और ब्राह्मण को कब वो खिलाए हैं कि कोई नहीं खाया है? कभी खिलाए हैं वो? अब गाली दे थोड़े खिलाएंगे ब्राह्मण पूजनीय थे, पूजनीय और पूजनीय रहेंगे। अब उन्होंने कल कहा है कि कल जो भोज है उसमें वही व्यक्ति आएगा जिसने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, दारू नहीं पिया हो कभी। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सलाह दी थी कि चोरी करो, बेटी की शादी में पैसे की जरूरत है तो चोरी करो, 5-10 हजार का हेर फेर करो, कोई दिक्कत नहीं है। दारू पीना है पियो, रात के पी के सो जाओ। तो चोरी की सलाह, दारू पीने की सलाह खुद देते हैं, फिर कहते हैं हमारे यहाँ वही आएगा जो चोरी नहीं किया होगा, दारू नहीं पिया होगा।
पहले मांझी जी अपने जात भाई को देखे, भाई के भात में बजनिया के पूरी देने चले हैं। पहले अपने जात भाई को देखे, पहले मुसहरी का उतौड़ा करे। मांझी समाज के नेता है तो पहले मुसहरी में जाकर देखें कि क्या कर रहा है लोग, या सरकार, उनका सरकार भी बिहार सरकार में वो है तो उनके सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है, मुसहरी में जाकर देखें। बेचारा को हर समय गाली दे रहा है प्रशासन लोग। ऐसा बयान मांझी देते हैं दारू पीबो कीजिए, और सरकार दारू पीने दे रहा है। आई बोल रहे दारू पीजिए, पहले तो इनको सरकार से पहले इनको निकालना चाहिए, तभी बयान देते रहे अपना। तो सरकार से बाहर का रास्ता इनको दिखाया जाना चाहिए। गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग तो कई लोग कर ही रहे हैं। रजनीश जी, एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे हम इस पूरे मामले को लेकर कि इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी खूब हो रही है, सियासत भी खूब हो रही है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपने स्पष्ट विदित है, नेताजी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी इसका मुखर रूप से विरोध किए हैं, उनकी इस वाणी का। उन्होंने बोला है कि बिहार के राजनीति में किसी जाति को गाली और किसी धर्म को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक से एक युग पुरुष इस भारत राजनीति में हुआ। कल आपको विदित हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी और राजनीति में शुचिता और मर्यादा का प्रतिमूर्ति माने जाते थे। तो कोई भी राजनेता जो एक बड़े ओहदे पर है, एक राज्य का नेतृत्व करता रहे हैं, और जब वो इस प्रकार से खुलेआम खुले मन से किसी जाति धर्म मजहब के लोगों को गाली देते होंगे, किसी आस्था को ठेस पहुंचाते होंगे, तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कौन सी बात होती है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप ब्राह्मणों को गाली सुनवा ही रहे हैं, ब्राह्मण को गाली सुनवा ही रहे हैं, धर्म को गाली सुनवा ही रहे हैं, और अभी तक आपकी एक टिप्पणी भी इस पे नहीं है। अभी आप तक उनका मुंह अब तक नहीं खुला है, तो हम उनकी चुप्पी से क्या समझा जाए। इसका मतलब है कि वह गाली सुनवा रहे हैं ब्राह्मणों को, जहां एक और तमाम दलित नेता भी, चाहे चिराग पासवान जी हो, हरि मान जी हो, और तमाम प्रकार के जितने भी दलित नेता, सब इस बात का पूरे तौर से मुखर होकर विरोध किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की है, आरजेडी भी किया है, तमाम दल ने किया, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी की मौन क्यों? हमको समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जी इतने बड़े घटना होने के बावजूद अभी तक चुप्पी क्यों साधे। क्या कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी है जिस पर वो अपने मुंह नहीं खोलना चाहते। तो इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी के सहारे, चाहे वह शराबबंदी का मामला हो, चाहे गाली देने का मामला हो, दोनों वो खुदवा के निकलवा रहे। चलिए, नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत नाराजगी है, और कल हमारी बात जेडीयू सवर्ण प्रकोष्ठ के नेता से हो रही थी, पुरुषोत्तम राज, वो भी नाराज हैं अपनी पार्टी से। बाकी और कितनी नाराजगी है वो धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी। बयान आपत्तिजनक था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसके बाद माफी मांगी, सफाई दी। अच्छी पहल की बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने, लेकिन यह कहकर सभी चीजों को एक तरह से धूमिल कर दिया कि हम 100 बार उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। भोज दिया, भोज का ऐलान किया, वो भी एक अच्छी पहल थी, कई लोगों ने कहा, लेकिन फिर ये शर्त रखकर उस चीज को धूमिल कर दिया। तो खाली सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, और जीतन राम मांझी ने जो कारनामा किया है उसको लेकर बड़ी नाराजगी है, और वही नाराजगी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।